इस पैसे का ब्याज हर महीने मेरे अकाउंट में आ जाना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है सर, ना? हो जाएगा। जब काम करो। थैंक यू सर। जी, बेटे की पढ़ाई के लिए तूने कर्ज पे पैसे तो ले लिए, पर उन्हें चुकाएगा कैसे? अब से मैं दिन के साथ साथ रात में भी काम करूंगा, मतलब कि ओवर टाइम। अपने परिवार के लिए तो मैं खुद को भी बेच सकता हूँ। चलो। थैंक यू सर। चलो बेटा। ये सब क्या उठा लाया? 4 जोड़ी जूते और 5 जींस। कल से ये कॉलेज जाएगा ना, इसीलिए इसके लिए ये सब खरीदा है। एक दिन घर की लुटिया डुबाएगा। सुनो बेटा, अब तक तुम्हें जितना वक्त बर्बाद करना था कर लिया, लेकिन अब जो ये तुम्हारी इंजीनियरिंग की पढ़ाई है ना, यही इस बात का फैसला करेगी कि तुम्हारा आने वाला करियर और तुम्हारा आने वाला भविष्य कैसा होगा। मेरी बातों को लेक्चर समझकर नजरअंदाज मत करना, मैं सिर्फ तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। आप फिक्र मत कीजिए पापा। हे भगवान। कुछ ठीक तो है, बस मुझे जॉब दिला दे। 1001 का प्रसाद चढ़ाऊंगा। या अली मदद कर, ठंड रख भी। क्या हुआ, घबरा रहे हो? हाँ, अब वो क्या है ना, मेरी पहली जॉब का इंटरव्यू है तो मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ। जब पढ़ाई का टाइम था तो क्या दोस्तों के साथ लूडो खेल रहा था? नहीं तो ऐसी बात तो नहीं है। तो कैसी बात है, लूडो नहीं तो क्या सांप सीढ़ी खेल रहा था? मैं बच्चों की गेम नहीं खेलता। अच्छा, तो कायरो की तरह घबरा क्यों रहा है? डर लग रहा है। हाँ, रिजेक्ट हो गया तो? एक पते की बात बताऊं तुझे? हाँ। जो कम मार्क्स लाता ना हमेशा वही घबराता है, और जब मार्क्स ज्यादा हो हाँ? तो कॉन्फिडेंस अंदर से ओवरफ्लो करता है। सच में? हाँ, बी कॉन्फिडेंट यार। ओके, बी कॉन्फिडेंट। बी कॉन्फिडेंट। Who is Mr. Ram? हाँ, इट्स मी। You can leave now. क्या? सीनियर्स ने ब्रेन का इस्तेमाल किया, आखिर में खाली ब्रेन से ये नतीजा निकला कि इन 60 लोगों में तुम्हारा नंबर 40% से भी कम है, तो तुम्हें यहाँ से 9-2-11 कर दिया जाए। कंपनी में ऑलरेडी यूजलेस भरे पड़े हैं, इसलिए उन्हें एक्स्ट्रा यूजलेस नहीं चाहिए। उन्हें डर है कि कहीं तुम इस कंपनी के बॉस बन गए तो। सर, यू मे लीव नाउ। बड़ी बड़ी बातें भीख मांग के खाते। हाय, ऑल द बेस्ट। हाय हाय। हेलो हेलो जी। हेलो। देख रहा है इसको? इंटरव्यू होने से पहले ही हकाल दिया, और रुकता तो जूते पड़ते हैं। क्या रे, जोकर दिख रहा हूँ क्या तुझे? नहीं भाई साहब, ऐसी बात नहीं है। क्या कभी कम मार्क्स लाने वाले को देखा नहीं है तूने? सुनो बे, पढ़े लिखे लोग ना आजकल फेसबुक और व्हाट्सएप चला रहे हैं, और अनपढ़ लोग कुर्सी गर्म करके देश की वाट लगा रहे हैं। एक एग्जांपल देता हूँ, पढ़ लिख कर लोग माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, और उस कंपनी का जो मालिक है वो खुद एक फेलियर है। सुधर जाओ बे, वरना एक दिन मैं ही तुम पे राज करूंगा। अरे एक जॉब गई तो क्या टेंशन लेता है रे? मेरा बापू 10वीं में 10 बार फेल हुआ था, लेकिन आज तक उसको शर्म नाम की चीज नहीं है। अरे कॉलेज ज्वाइन करके तो जिंदगी बिल्कुल झंड हो गई है। जब फ्रेशर था तो रैगिंग से बचने के तरीके ढूंढ रहा था, अब सीनियर बन गया हो तो रैगिंग करने के तरीके ढूंढ रहा हूँ। सही बोल रहा है नागराज, वो कहावत है ना, पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे खराब। एकदम सही कहावत है। पढ़ाई में पैसे बर्बाद करने से तो अच्छा है अपना एंटरटेनमेंट करो, पिक्चर देखने जाओ, लोनावाला में जाके चिक्की खाओ। एकदम करेक्ट। पढ़ाई लिखाई इतनी मुश्किल है कि उसका नाम लेते ही मुझे उल्टी होने लगती है। अबे कुएं के पिलपिले मेंढक, ये लिखना पढ़ना अपन लोगों का काम नहीं है, वो तो किताबी कीड़ों का काम है रे। और पास होके किधर का राष्ट्रपति बनेगा बे? क्यों, गवार लोग जीते नहीं है क्या? सही कहा, आजकल लोग बड़ी बड़ी कंपनी बनाते हैं, और उस कंपनी में 4 चिरकुट लोग सुबह सुबह टाई पहन के जाते हैं। वो दीवार में घड़ी होती है ना, उनकी पूरी लाइफ उसी पर टिकी है। ए, बकवास बंद करो, चलो वापस कॉलोनी चलते हैं। ए रुको 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 रुको, इधर चिंच पॉप तो ली जाएगा? 150 रुपया होगा। उड़ी बाबा, बाजू में तो है इतना ज्यादा? बाजू में है तो चल के जाना। क्या हो भाई साहब, क्या बात है? वही रोज का मारा मारी। शरीफ आदमी देखा नहीं कि लूटना चालू? अच्छाई का तो जमाना ही नहीं है भाई साहब। ऑटो वाले से पूछो, नखरा मारता है। क्या बोलेगा मीटर रॉकेट की तरह भागता है, ट्रेन का भीड़ पापड़ बना देता है। आदमी जाए तो जाए किधर? ये जिंदगी है। भगवान ने ब्रेन दिया ना, हाँ दिया ना, तो यूज करना। ध्यान से देख। हेलो, एम्बुलेंस? मेरे जिगरी दोस्त को मिर्गी का दौरा पड़ गया, जल्दी आइए। अरे एड्रेस तो नोट कर लीजिए। एम्बुलेंस आ गई। इधर से वीडियो बन रहा है। आ जाओ आ जाओ। अरे जल्दी डालो। अरे यार जल्दी चलो 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 जल्दी करो। वेट वेट मैं आ रहा हूँ।
हैदराबाद का लोग तो बहुत चालू है। हम कौन से हॉस्पिटल जा रहे हैं? अपोलो। नहीं नहीं, वो महंगा है, किसी सस्ते में चलते, मैं लेके चलता हूँ। हाँ ठीक है। इसको क्या पता हुआ? नहीं चिप्स का पैकेट हाथ में था तो गलती से चिप्स की वजह प्लास्टिक खा लिया तो ये सांस अटक गई और ये ऐसा हो डोंट वरी, अभी इंजेक्शन मारता है। मजा आएगा। गया। नागराज सुई सुई। अरे मुझे सुई से एलर्जी है। अबे तुम लोग को तो पता है ना, बोलो। अयो, कुत्ते ने नहीं काटा है जो इंजेक्शन लगा रही हो। आपको मरीज को सुई लगाते शर्म नहीं आती? कुछ हो गया तो इसके बाप ने जो लोन लिया है वो भरेगा। अगर ये बिना शादी के मर गया तो पापी कौन? ये बैटरी। मेरे हंसते खेलते दोस्त को छूना मत। हाँ आ गया, साइड में लगा। चलो रे पंटा लोग, अड्डा आ गया। आ गया, चल। एक्टिंग की। बढ़िया, थैंक यू सिस्टर। बाय बाय। एम्बुलेंस में एक भी ढंग का चार्जर नहीं, इससे फोन तो चार्ज होता नहीं, आदमी खाक चार्ज होगा। चलो रे चलो, पहुंच गए हॉस्पिटल। लेकिन यहाँ तो हॉस्पिटल है ही नहीं। भाई हॉस्पिटल कैसे जाना था? हमें तो यहाँ आना था। लिफ्ट ले, थैंक्स। चलते हैं। ओके वो तो अच्छा है कि मैं अंदर बैठा हूँ, बाहर होता तो नहीं तो क्या कर लेता रे तू? जल्दी निकल, नहीं तो इसी एम्बुलेंस में पेशेंट बन के जाएगा। खटारा लेके चल, खसक ले। हम लोग बस ये चेक कर रहे थे कि गवर्नमेंट की एम्बुलेंस है कितनी जल्दी पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचाती है, बस और क्या। शक्ल अच्छी नहीं लेकिन काम अच्छा किया। चल निकल, आओ दफा। कहीं जाके डूब मरो। फ्री में ट्रैवल करना चाहता है। 5 कटिंग चाय। ये खजूर भर के देना। ठीक है, लाता हूँ। सुन, ऑफिस से सीधे घर आना और कहीं मत जाना। ठीक है पापा। वो देख, रवि आ रहा है। टाइम पर लंच करना। टिफिन लाया है ना? पापा मेरे पास है। हाँ, दोस्तों के साथ इधर उधर कुछ मत खाना। खराब खाओगे हॉस्पिटल में जाओगे। हॉस्पिटल में जाओगे तो अलग से बिल और बनेगा और तेरी पूरी सैलरी जाएगी डॉक्टर की जेब में, समझ गया? जी समझ गया। हाँ। इसने बेटा नहीं रोबोट पैदा किया है जिसे दिन भर अपने रिमोट कंट्रोल से यहाँ से वहाँ नचाता रहता है। ये तो बाथरूम जाने के लिए भी अपने बाप से परमिशन लेता होगा। शहर के सारे लफंगे यहाँ मौजूद हैं और सारे के सारे कामचोर हैं। सुन, इनके साथ रहकर मेरी नाक मत कटवाना। इन्हें शर्म तो है नहीं और माँ बाप की बची इज्जत को बाजार में बेचकर खा गए। मेरी बात समझा? जी आते थे, समझ गया। लो आ गया हरिश्चंद्र की औलाद। बाप के सामने बहुत सीधा बन रहा है, कॉलेज में लड़कियों की दुम बन के घूमता था। सुना है बहुत अच्छी जॉब मिली है। अब देखो मजा। ए रवि, उन्हें देखना मत। शाम को चंपा गली आ रही है मिलने, तू भी आजा। क्या बात कर रहा है? कहाँ पे? क्या कहा? मजा आ गया। सुनो, काम सुबह तक हो जाना चाहिए। हाँ हो जाएगा सर। यस सर, डोंट वरी सर। सॉरी, मैंने तुझे देखा नहीं। आंखें हैं ये बटाटे, दिन में भी दिखाई नहीं देता। हाँ? सॉरी बोला ना, दूसरा बना ले। इतना क्यों हाइपर हो रही मैं है? तुझे अच्छी तरह जानती हूँ, तूने ये सब जानबूझ के किया। ए, फिर से झगड़ा कर रहे हो? जरा देखो ना माँ, इसने मेरी पूरी ड्राइंग खराब कर दी। 2-4 गोले बनाए थे, फिर से बना ले। क्या बना लूं? उसे सुबह से बैठ के बना रही थी और तूने पूरी खराब कर दी। अब फिर से बनानी पड़ेगी। Shit! अच्छा ठीक है, मैं बना देता हूँ। चल अब साइड हट। क्या बात है, तूने तो बड़ी जल्दी बना दी। देख लिया ना, अब अपने लिए भी तू ऐसी बना ले। ए, मुझे दे। चल, ये मैंने अपने लिए बनाई है, तुझे चाहिए तो तू खुद अपने लिए बना ले और क्या। ए, मुझे देता है कि नहीं? नो, तूने मुझे 20 टाइम्स हाथों से मारा और 24 टाइम्स पिलो से मारा। 20 + 24 हो गए 44। चल अब उठक बैठक कर। क्या? उसके बाद ही मिलेगा। अब तू मुझसे बदला लेगा? Yes. बकवास बंद कर और मुझे दे। अच्छा ठीक है, मैं करती हूँ जल्दी। करती हूँ। 1 2 अच्छे से कर। ए, नाटक बंद कर, दे देना उसका 5 पेपर। अभी नहीं माँ, अभी खत्म नहीं हुआ है। ले लिया। चलो बैठो, नाश्ता करो। इसके रोज रोज के टॉर्चर से मैं थक गई हूँ माँ। और हम सब तुझसे पूरी तरह पक गए। माँ जल्दी से इसके लिए कोई घोंचू ढूंढो और भगाओ इस छिपकली को यहाँ से। जब देखो पकड़ 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 पकड़। लक्ष्मी, दूध वाले चंदू को पैसे दे देना। ठीक है। पापा, हाँ। इस सेमेस्टर की फीस भरनी है। फिर से कैसे? अभी तो फीस भरी थी। उसे तो 6 महीने हो गए। ठीक है, उनसे कहोगे 1 हफ्ता रुक जाए। ओके पापा। चटनी देना। अच्छा, वो तुम्हारा इंटरव्यू कैसा रहा कल वाला? हाँ, मैं सिलेक्ट हो गया ना पापा। हाँ, बस क्या है पापा कि कंपनी बहुत छोटी है और सैलरी भी बहुत ही कम दे रहे हैं। और तो और कह रहे हैं पुणे जाना पड़ेगा। अब मैं आप लोगों को छोड़ के पुणे कैसे जा सकता हूँ? इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ी और कोशिश करता हूँ तो यही काम मिल जाएगा। कोई बात नहीं। ए, खाना। बस आज अपने प्रकाश की बेटी की शादी है ना, वहाँ सबको जाना है। जल्दी से तैयार होके पहुंच जाते हैं, वरना लगेगा सिर्फ खाना खाने आए हैं। ओके पापा। देखना तेरी शादी में ऐसा ही चकाचक बोर्ड बनाऊंगा, कीर्ति इवेंट्स कबाड़ी वाला। ए, चुप कर, दुनिया में तुझे और कोई नहीं मिला क्या? नहीं तो क्या, आसमान से कोई राजकुमार आएगा तेरे लिए। और अरे, बताइए, सब जल्दी ठीक आओ, है ना? चल। यार बड़े दिनों बाद मिले नहीं? अरे 1 मिनट काका, आइया जो ने। अरे दुल्हन जी, आपको व्हाट्सएप करूं क्या? इधर देखो ने।
अरे ये क्या मनुष्य जैसा चेहरा। अरे काका थोड़ा हंसो ने। अरे काकी जरा 1 मिनट, कैमरे से आंख मिलाओ ने। ये गधा क्या कर रहा है? अरे इतना मत शर्माओ, काका के पास जाओ। हाँ 1 नंबर, ये हुई ना बात। अरे थोड़ा हंसो ने यार। हाँ सारू छे। अच्छा सुनो, ये फोटो क्यों खिंचवाए जाते हैं? इसलिए ताकि शादी हो या बर्बादी बद्दू याद रहे। सिर्फ याद रखने के लिए नहीं, बल्कि उन सारी पुरानी यादों को ताजा करके महसूस करने के लिए। अरे भाई साहब, इस फोटो से मेमोरी ताजा नहीं होगी। नहीं, इनसे नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारी खींची हुई तस्वीर में जान ही नहीं है। तस्वीर ऐसी होनी चाहिए कि लगे कि हमसे कुछ कह रही है। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसे तुम्हें नेचुरली अपने कैमरे में कैद करना चाहिए। तुम्हें उनके इमोशंस को परफेक्टली कैप्चर करना है। शादी की हर रस्म का कोई ना कोई मतलब होता है, उसके पीछे एक भाव होता है। रस्म के वक्त उनको कैमरे की तरफ नहीं, एक दूसरे की तरफ देखने दो। एक दूसरे के लिए जो फीलिंग है उसको कैप्चर करो। एक दूसरे के कितने करीब है वो, उसको कैप्चर करो। एक दूसरे को देखते वक्त उनकी आंखों में जो प्यार नजर आता है उसे कैप्चर करो। मंगलसूत्र पहनाते वक्त जिंदगी भर साथ निभाने का जो वादा है, उस वादे के जज्बात को कैप्चर करो। लड़का और लड़की के दिमाग में कितनी सारी बातें चल रही होती है, उन एहसास को कैप्चर करो। माँ बाप जब अपने बेटे बहू को आशीर्वाद देते हैं और उस वक्त जो उनके चेहरे पर खुशी होती है, उस खुशी को कैप्चर करो। उसे कहते हैं फोटो। जब वो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से घिरे हुए होते हैं और उस वक्त जब तुम फोटो लेते हो और वो नेचुरल चीज मिल जाती है। ऐसी खींची हुई तस्वीर में जो मजा है ना, वो किसी में नहीं है दोस्त। ज्यादा टेक्निक में मत घुसो। अच्छा कैमरा होगा तो अच्छी तस्वीरें आ ही जाएंगी, इसमें कोई करामत नहीं है। लेकिन तस्वीरों का असली मजा तो तब है जब इमोशंस गायब ना हुए हो। मेरी बात याद रखना। मेरे बेटे को इडली बेचने का जॉब मिला है। मैं तिरुपति जाके दर्शन करेगा। मेरा बेटा बिरजू ऑलरेडी कनाडा में जॉब कर रहा है। जब वो यहाँ पढ़ाई कर रहा था तभी उसे ऑफर मिल गया। पढ़ाई के बाद कनाडा में ज्वाइन कर लिया। कंपनी चाहे इंडिया की हो या फॉरेन की, जॉब मिलते ही फौरन ज्वाइन कर लो। ऐसा मौका कभी कभी मिलता है। नालायक घर में बैठे रहते हैं, जो होशियार होता है वो ऊंची उड़ान भर जाता है।